हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे इंटरमीडिएट के कुछ मजेदार क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन या फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। और आपके सामने देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिमन स्मिथ रिएजेंट, देन यहाँ पे असिडिक वर्कअप, और तीसरे स्टेप में यहाँ पे सोडियम पर आयोडेट आपको दिया है। तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने तब तक इसे सॉल्व करता हूं। देखिए, आपको पता है भाई सिमन स्मिथ रिएक्शन में मतलब रिएजेंट करता क्या है आपका यहाँ पे CH2 कार्बीन का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर कार्बीन फॉर्म नहीं होती है, बट हम क्या बोल सकते हैं, इसका क्या होता है भाई यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद जो भी कार्बीन आपकी फॉर्म होती है वो सेम जहां से चिलेशन पॉसिबल है उस सेम मैनर में क्या करती है यहाँ पे साइक्लोप्रोपनेशन करती है। तो पहले स्टेप में आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डैश साइड पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे वेज साइड पे ऑक्सीजन। यहां पे आपका साइक्लोप्रोपेनेशन वेज से होगा क्योंकि लोन पेयर आपके वेज पे हैं। तो ये लीजिए आपका साइक्लोप्रोपेन ये फॉर्म हो गया। और यहां पे साइक्लोप्रोपेनेशन आपका क्या होगा जी, डैश से यहां पे होगा। तो ये लीजिए आपका दूसरा साइक्लोप्रोपेन यहां पे फॉर्म हो गया। उसके बाद एसिडिक वर्कअप कर रखा है। तो अब ये चीज भली बात जानते होंगे कि जो एसिटोनाइट फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है भाई एसिडिक मीडिया में, यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाती है और यहाँ पे डी प्रोटेक्ट होके आपको 1,2 डायोल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज अब मैं इसके सामने यहाँ पे लिख देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका डैश पे OH एंड दिस इज वेज पे आपका OH। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए आपको सोडियम पर आयोडेट दिया है। ये क्या करता है भाई यहाँ पे 1,2 डायोल का क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पे, आपको बस इसको यहाँ से इस तरीके से क्लीव कर देना है। एक OH इधर चिपका दो, एक OH इधर चिपका दो, खेल खत्म। तो आपका ये लीजिए यहाँ पे आपका डैश पे OH था और एक OH यहाँ पे आपका चिपक गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या गया देखिए, इधर आपका क्या है वेज पे आपका क्या आ गया, ये लीजिए साइक्लोप्रोपेन, और इधर वेज पे ही आपका क्या था इस तरीके से OH भी था। ये लीजिए वेज पे आपका OH और यहाँ पे आपका एक OH आ गया। अब आप जानते हो भाई जो जेमिनल डायोल होते हो कभी भी स्टेबल होते नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, इसलिए यहाँ पे से तुरंत क्या होगा, ये वाटर निकलेगा और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाएगा CHO। ठीक है, और ये आपका डैश साइड पे, यहां पे अगर आप देखोगे वही सेम चीज यहां पे भी होगी। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके का, यहां पे आपका CHO और ये रहा आपका वेज पे, ये लीजिए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका कौन सा वाला आंसर इसके साथ, देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली यहां से एलिमिनेट होगी। अब इन दोनों की बात आती है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपके ये जो दो की तो जो फंक्शनैलिटी है ये किस पे जुड़ी है, यहाँ पे सिस साइक्लोप्रोपेन पे जुड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिस क्या लिखी है, इसकी स्टीरियो लिखी है। तो आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसको प्लेन में, और इनको सेम वाली स्टीरियो आप दे सकते हो। देखिए इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, और इसको भी सेम उसी तरीके से, इसको आप वेज पे लिखोगे क्योंकि यहाँ पे आपका वेज पे है, और इसको भी आप यहाँ पे वेज पे लिख दोगे। ये लीजिए, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों कंपाउंड एक्चुअल में क्या आइडेंटिकल है, क्योंकि जब आप इसे 180 डिग्री से घुमाओगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाएंगे। तो कुल मिला के जो आपका सिन स्टीरियो वाला जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वही क्या है जी, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए वाला होगा। आई होप आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझ में आई होगी, और ऑप्शन हमने किस तरीके से यहाँ पे लगाया ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपसे क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट पी इज, आपके सामने एक रिएक्शन लिख दी है सिंपल सी, और इसमें आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए। अगेन वही हमेशा फंडा सेम होगा, वीडियो पॉज करेंगे, अपने मन से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद यहां से मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए रोडियम 2 कभी भी आ जाए और आपका डायजो कंपाउंड अल्फा असाइल डायजो कंपाउंड होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहां से इसको निकालोगे और यहां पे करस्पॉन्डिंग कार्बीन बना दोगे। वैसे तो ये क्या होती है, मेटला कार्बीन होती है, लेकिन कार्बिनोइड होती है, लेकिन हम यहां पे इसे कार्बीन मान के चलेंगे आसानी, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो ये लीजिए आपका कुछ इस तरीके का यहां पे सिस्टम जनरेट हो गया, कार्बीन। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। और यहां पे क्या है जी आपका, देखो डबल बॉन्ड O,
ये रहा आपका ऊपर की ओर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये लीजिए यहाँ पे आपका कार्बन और इस पे आपका ये ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पास क्या है जी, वेकेंट पी ऑर्बिटल। कार्बन का स्ट्रक्चर आप भली बात जानते हो, कार्बन पे क्या होते हैं, दो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, आर और आर। देखिए जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड ये हो गया और एक इस पे हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके अलावा एक इसका क्या होता है, sp2 ऑर्बिटल होता है और एक इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन्स की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके पास लोन पेयर और यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डोनेशन करेगा और आपका कुछ इस तरीके की स्पीसीज, देखिए पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन भी करता हूं। ये लीजिए ऑक्सीजन, ये लीजिए यहां पे आपका क्या गया, देखो डबल बॉन्ड O और इधर आपका ये कार्बन, इस पे इसने यहां से डोनेशन किया था। अब सिंस ऑक्सीजन ने डोनेट किया है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन ने एक्सेप्ट किया है, कार्बन जनरली न्यूट्रल होती है तो न्यूट्रल कार्बन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये इसकी दूसरी ही रेजोनेटिंग फॉर्म जब आप ड्रॉ करोगे, ये आप यहां से इधर की ओर मूव करो तो आपका कार्बोकेटाइन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक 1,3 डाइपोल आपके सामने क्रिएट हो गया है और 1,3 डाइपोल के सामने देखो एक आपका क्या आ गया, 1,3 डाई, इसे क्या बोला जाता है, डाइपोलेरो फाइल बोला जाता है। तो यहां से आपकी एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जनरेट होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कार्बीन होती है ना, वहां से कई टाइप की आपकी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन निकलती है, जिसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो एक तो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन है और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक जो शिफ्ट होते हैं, मेनली जो आपका 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होते हैं, या इससे भी मतलब थोड़ा सा अगर आप आगे की ओर देखोगे अल्लाइलिक सिस्टम में तो 3n टाइप के जो आपके क्या होते हैं यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, 1 2 3 और ये आपका डाइपोलेरोफाइल, तो ये हो गया आपका 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन देखिए यहां पे से इसने इस पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड यहां से इस पे अटैक कर गया और मैंने ये तो आपको पहले बता दिया ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो आपको अब ये लिखना कैसे, देखो इतने फ्रेगमेंट पे जिसपे कोई चेंज नहीं हो रहा उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ये लीजिए, ये लीजिए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये जुड़ा है, देखिए इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये लीजिए इसको। अब इसके अलावा रह क्या गया, देखो इस कार्बन के साथ क्या लगा है, यहाँ पे एक CH2 लगा तो इसको मैंने यहाँ पे CH2 लिख दिया। उसके आगे एक ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीजन को मैंने ऐसे लिख दिया। उसके आगे फिर से एक कार्बन लगा तो कार्बन को मैंने ऐसे लिख दिया। उसके आगे आपका ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीजन को मैंने ऐसे लिख दिया और ऑक्सीजन आपका डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसने क्या रखा है, देखो इसका एसिडिक वर्कअप कर रखा है। तो अब इतना आप यहां से समझ रहे होगे, देखिए भाई ये जो बॉन्ड है ना, एक्चुअली आपका ये वाला बॉन्ड, दिस इज अ स्ट्रेन्ड बॉन्ड, क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे ब्रिजिंग पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन यहां से क्या करेगा, देखिए सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर पुश करेगा और ये यहां से ब्रेक होके क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब मैं इसे थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिख देता हूं, ये लीजिए, और यहां से ये लो, ये यहां पे जुड़ गया आपका, ठीक है, ये लीजिएगा। अब यहां पे आपका देखो ये वाला बॉन्ड तो अभी भी रिटेन्ड है तो यहां पे आपका OH आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। उसके अलावा यहां पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और ये यहां पे जुड़ गया आपका। तो इस तरीके का सिस्टम आपका बन जाएगा। लेकिन इसका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब यहां पे से क्या होगा, देखिए ये यहां पे से एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म यहां से शो करेगा, ये यहां से आगे गया, ये यहां से आगे गया और ये यहां पे स्टेबिलाईज हो गया। तो आपका फाइनल कंपाउंड जो बनेगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लीजिए बेंजीन। बेंजीन के अगले कार्बन पे ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका एक कार्बन है जिसपे आपका OH आ गया
और ये लीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे एक्चुअली गलत बना दिया क्योंकि ये आगे की ओर यहाँ से मूव कर चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे ना लगा के, देखिए एक तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके अलावा एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया, ये लीजिए। उसके बाद तो आपको ये जो ऊपर की रिंग है ये एज सच यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ये लीजिए कार्बन और ये लो। तो ये आपका यहाँ पे मेजर कंपाउंड बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अब आप देखोगे जब इसे, तो अगेन आपका ऑप्शन ए के साथ ये यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको मतलब ये क्वेश्चन में पूरी क्लैरिटी आई होगी कि यहाँ पे क्या हुआ। अभी इस तरीके का और क्वेश्चन आने वाले, तो आप वेट कीजिएगा। अब ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट वाई इज। आपके सामने एक रिएक्शन सीक्वेंस लिखा है और आपसे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट वाई पूछ लिया है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रिएक्शन बहुत इजी है, ठीक है, मतलब देखते ही बननी चाहिए। देखिए सबसे पहला स्टेप में आपका क्या है, यहाँ पे CsCl3 क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडिया, वो भी फिनॉल के साथ। तो ये क्या है भाई, आपकी राइमन टीमेन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म अब हम जाएंगे नहीं, जो एक्स है आपका यहाँ पे क्या है, सैलिसा एल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है भाई आपका यहाँ पे सैलिसा एल्डिहाइड है, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, देखो सैलिसा एल्डिहाइड पे इसने H2O2 NaOH दे रखा है। वैसे तो ये भी क्या है, आपकी एक वेल नोन रिएक्शन है, जिसे हम डेकिन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे इससे बता देता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए फिनॉल, यहाँ पे क्या आपका COH, ठीक है, यहाँ पे आपका NaOH H2O2 है, तो ये लीजिए। ये क्या करता है, इस सेंटर पर अटैक करता है, ये ऊपर जाता है। अब जब तक ये रिंग जो है ना, देखिए यहां पे इसके बाद क्या होता है, ये इसके इधर की ओर आता है, और ये अगर इधर आएगा तो आइदर ये हाइड्रोजन यहां से मूव करके यहां जाएगा, या यहां पे क्या होगा कि ये जो रिंग है आपकी, ये मूव करके इस ऑक्सीजन पे जाएगी और ये यहां से निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इस रिंग के ऊपर ना आपका, ध्यान से सुनिए, अगर इस रिंग के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो उस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी, तो उस केस में हाइड्रोजन मूव कर जाता है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या नॉर्मल फिनाइल रिंग लगी होती है, तो उस केस में क्या होता है भाई, ये रिंग आपकी बहुत सफिशिएंटली न्यूक्लियोफिलिक होती है और यहां से ये इस पे मूव कर जाता है। तो इन टोटल आपका क्या हुआ, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर आपका हाइड्रोजन ये, और इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, और इस ऑक्सीजन पे ये फिनाइल रिंग यहाँ से क्या हुई आपकी, शिफ्ट होगी। देखो होगी कहां से, इस कार्बन से शिफ्ट होगी। इसके नेक्स्ट पे देखो जस्ट क्या है, OH लगा है, ये लीजिए। तो ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखो देन इसको यहाँ पे एसिडिक मीडिया में ट्रीट किया है। तो ये जो एस्टर लाइक फंक्शनैलिटी है ना आपकी, ये एसिडिक मीडिया में क्या हो जाती है भाई, इस तरीके से देखो यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,2 डायोल टाइप का, 1,2 डाइफिनॉल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। वैसे तो इसे कैटाकॉल बोला जाता है, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है उसे कैटाकॉल बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस डी, सॉरी ए इज द, अगेन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। हम्म, ये लीजिए भाई, अगेन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे HCl के साथ ट्रीट कर रखा आपका ये कैम्फीन लाइक स्पीसीज को। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और कहीं पे भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है ना, तो वहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होती हैं। तो वो दोनों ही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस H+ को पकड़ लेगा, और आपका एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये लीजिए। यहाँ पे CH3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसने H+ इस एंड से पकड़ा, और कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ये कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इस p ऑर्बिटल के जस्ट सामने एक स्ट्रेन्ड बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये तुरंत अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दे देता है, और जैसे ही देगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए ठीक है, ये लो। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए इसने यहाँ से क्या किया, देखो इस तरीके से, देखो
इस कार्बन से डायरेक्टली यहां पे डोनेशन स्टार्ट होना हुआ तो इसको इस तरीके से कहते हैं, और ये वाला बॉन्ड यहां से क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के अगर यहां पे से ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो यहां पे भी आपका डेल्टा प्लस जनरेट होगा, और यहां पे देखो आपका ये पहले प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहां पे भी आपका डेल्टा प्लस जनरेट होगा। अब यहां पे देखिए दो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इसके बाद जो Cl माइनस है ना वो दो साइट पे यहां पे अटैक कर सकता है। एक तो Cl माइनस आए और वो इस साइट पे अटैक कर दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, Cl माइनस आए और वो यहां पे अटैक कर दे। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको यहां से समझ में आई होगी। अब मैं दोनों ही आंसर यहां पे लिख भी देता हूं। देखिए जब इस पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड यहां से आपका ब्रेक होगा और ये वाला आपका यहां पे प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये लीजिए। और जब इस पे अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखिएगा। यहां पे आपका क्या आ गया, Cl आ गया, और ये वाला बॉन्ड उस केस में ब्रेक हो जाएगा और ये डायरेक्टली यहां पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का कंपाउंड आपका बनेगा, जिसमें यहां पे आपके दो मिथाइल और एक मिथाइल यहां पे है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये कंपाउंड कुछ अलग नहीं है। देखिए मैं इन दो सेंटर्स को लेता हूं, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, इन दोनों को मैंने ऐसे लिख लिया। इन दोनों से आगे देखो एक क्या निकला है, इस तरीके से CH2 निकला है, तो CH2 को मैंने ऐसे लिख लिया जिसपे दो मिथाइल निकले हैं। ठीक है, अब देखो इस सेंटर पे क्या एक ये निकला हुआ है मिथाइल। ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे आगे की ओर दो कार्बन है आपके, ये लीजिए, तो दो कार्बन मैंने इधर लगाए, और इसमें से देखो जो जस्ट मिथाइल का नेक्स्ट वाला है उस पे क्या है, क्लोरीन लगी है। और उसके अलावा दूसरी साइड में यहाँ पे अगेन दो कार्बन है, देखो एक दो, तो इनको मैं दूसरी साइड लिख लूंगा, तो ये भी आपका क्या है भाई, देखो इसी तरीके का कंपाउंड है, कैम्फर लाइक क्या इसका स्ट्रक्चर है, तो वो आपको यहां से क्लियर कट दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है इन दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए एक आपके पास स्ट्रक्चर ये था, एक स्ट्रक्चर ये है, तो जब भी आपका 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की स्पीसीज बनती है ना, तो वहां पे आपको देखना होता है कि कौन सा वाला। देखिए ये कार्बोकेटाइन आपका इनिशियली क्या था, ज्यादा स्टेबल था, लेकिन ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में जब जाएगा तो उसके बाद आपको लेस हिंडर्ड वाले सेंटर पे अटैक कराना है। मेजर जो कंपाउंड बनेगा वो लेस हिंडर्ड वाले कार्बन से बनेगा, तो इसलिए इसका राइट मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लेता पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या है, तो आपका ये भी क्या होता, वहां पे राइट आंसर होता। मेजर प्रोडक्ट में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे ये सी वाला हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये बोला प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको इसका राइट मतलब मेजर प्रोडक्ट बताना है भाई। देखिए अब ध्यान से देखो, इसको भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AIBN, AIBN होता है आपका अजो बिस आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल। ये आपका एक रेडिकल इनिशिएटर होता है, तुरंत क्या करता है यहाँ पे से थोड़ी सी ही मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, तुरंत रेडिकल में ब्रेक होता है और इसको यहाँ पे रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है H रेडिकल में एक बार, और यहाँ पे ये दूसरा क्या हो जाएगा आपका SnBu3 रेडिकल में हो जाएगा। एक बार ये फॉर्म हुआ तो यहाँ से I रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे आपका रेडिकल जनरेट कर देगा। OAC। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे जर्नली क्या होता है ना, जहां पे रेडिकल फॉर्म होता है वहां पे ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी रेडिकल के नेक्स्ट पे कोई लबाइल बॉन्ड है, देखो साइक्लोप्रोपेन रिंग प्रेजेंट है, और साइक्लोप्रोपेन रिंग क्या होती है भाई, यहाँ पे खुलने को बिल्कुल आतुर रहती है हमेशा, मतलब बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आइदर आपका ये वाला बॉन्ड, देखिए जस्ट इसके एडजेसेंट में एक तो ये वाला बॉन्ड है, तो ये यहां से आपका ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, और आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये लो डबल बॉन्ड, ये नीचे कोई रिटेन्ड है, इस पे आपका OAC एज सच है। ठीक है, और इसके अगले कार्बन पे यहाँ पे देखो फिनाइल, और इस पे रेडिकल आ गया। ठीक है, ये लीजिए फिनाइल को आप यहाँ पे चाहो तो डैश साइड पे दिखा सकते हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपकी यह है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए आपका ये वाला बॉन्ड ना ब्रेक होके, इसको मैं ग्रीन से भी नहीं पिंक से दिखा देता हूं। देखिए ये जो बॉन्ड है आपका ये वाला, ये भी यहां से ब्रेक हो सकता है, तो इसको आप यहां पे डालिए। तो देखिए अब इस केस में क्या है, आपका डबल बॉन्ड तो वहीं पे आया। ठीक है,
लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस बार आप ये वाला लिखोगे यहां से, ये लो, इस पे आपका फिनाइल अटैच्ड है, ये फिनाइल लिख दिया हमने। इसके बाद ये वाला बॉन्ड है, तो इसको मैंने यहां से आगे को ऐसे लिख दिया, और उस पे आपका क्या लगा है, इस तरीके से देखो OAC लगा है, और यहां पे रेडिकल आ गया। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बिटवीन दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल विच इज मोर स्टेबल, तो आप पक्का ही बोलोगे दिस रेडिकल इज प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। फिनाइल का मतलब क्या है, देखो आपका फिनाइल ये है, ठीक है, ओहो, ये आपका फिनाइल है। फिनाइल का जस्ट अगला कार्बन यानी कि बेंजाइलिक पोजीशन पे जब भी रेडिकल आएगा तो ये रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो इस वजह से आप बोलोगे पक्का ही ये वाला क्या होगा जी, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल जो रेडिकल है वहीं से आपका क्या होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट भी ड्राइव होगा। इसके बाद ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे बना हुआ है ये इस पे आके चिपक जाएगा, और दिस इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या आपका फिनाइल, और इस पे आपका OAC आ गया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा वाला, यहाँ पे इसके साथ देखो कार्बीन जहां पे बोल दिया वो तो सीधे गलत हो गया, कार्बीन बोल दिया गलत हो गया। अब बिटवीन दिस, अब हमें बताइए ये माइनर होगा, और यहाँ पे वैसे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये तो बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, जहां पे डबल बॉन्ड नहीं है वो बनेगा नहीं। तो आप इसे सीधे देख के बोल सकते हैं सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और हमारे वाले आंसर के साथ ये यहाँ पे रिजेम्बलेंस भी दिखा रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे भी ये। देखिए इसमें क्या किया है, इसने KF को ट्रीट कर रखा है आपका बेंजीन के ऊपर, यहाँ पे सिलिकॉन वाली फंक्शनैलिटी है, और आप जानते हो भाई फ्लोराइड की सिलिकॉन के लिए क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तो तुरंत इस पर अटैक करेगा और इसका बॉन्ड यहां से क्या होगा, आगे की ओर जाएगा। अब यहां पे भी आपका एक देखो, ये जो है इसे क्या बोला जाता है, OTF ट्रिपलेट बोला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहां से आगे आएगा और ये यहां से निकल जाएगा। जैसे ही इस तरीके की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका एक बहुत कमाल का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड दे रखा है। तो अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म की आपसे बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से इनॉल फॉर्म में भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ये लीजिए, तो जैसे ही यहाँ पे ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ना, ये यहां से आएगा और इसके इस सेंटर पर अटैक करेगा, किसी भी सेंटर पे कर दे क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, और अनायन आपका ऊपर जाएगा। यहाँ पे आपका अनायन आ गया। यहाँ पे देखो इस कार्बन से अटैक हुआ था, इस कार्बन के जस्ट नेक्स्ट पे अगर आप देखोगे, देखो इस कार्बन के नेक्स्ट पे आपका क्या है, COOPH, और उसी पे देखो ये तो देखो, ये तो हमने लगा दिया COOPH, ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो गया, देखो C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया आपका PH आ गया, ये लीजिए। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सिंथेटिक इंटरमीडिएट बन गया। और ये जो अनायन है ना, इसको यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड दिखेगी, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। देखो इसने अटैक किया है इस कार्बन पे जो इससे निकला था, और यहाँ पे आपका O- और इस पे PH। अब आप जानते हो भाई इस तरीके की 4 मेंबर की रिंग जनरली अनस्टेबल होती, तो ये यहाँ से वापस आएगा। अब इसके पास 2 चॉइस हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड वापस से यहाँ पे आए और वापस से आपका ये बन जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला बॉन्ड यहां से ना टूटे, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाए, और जो कि स्टेबिलाईज भी होगा इस ऑक्सीजन के रेजोनेंस से। कुल मिला के यहाँ पे इनोलेट टाइप की स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। तो आपको पता है इनोलेट जनरली क्या होंगे भाई, ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू फिनाइल कार्बन आयन से। तो आपका ये वाला पाथवे यहाँ पे ज्यादा प्रिफर्ड होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से रप्चर हो जाएगा। C डबल बॉन्ड OPH, इधर क्या आ गया आपका, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका O- और ये PH। फिर रिएक्शन मीडियम से ये क्या कर लेगा, बाद में वर्कअप के दौरान प्रोटॉन को ले लेगा। तो आपका राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, देखिए बेंजीन रिंग है आपकी, इस पे देखो एक CO2PH लगा है, और दूसरा क्या लग गया यहाँ पे CO2PH। और आप जल्दी से देखोगे यहाँ पे इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा, वैसे इसमें लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम में इस तरीके का ऑप्शन आपको जरूर दिखेगा, और आप उसे वहां पे टिक कर दोगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CH2 आएगा यार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो एक्चुअल में
ये नहीं होगा, इसमें एक तो आपका CO2PH है, बट दूसरा यहां पे क्या होगा, CH2 देन CO2PH। ये देखिए, दिस CH2 देन CO और यहां पे आपका PH। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो गया, दिस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगेन ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें जब आप देखोगे, एक्चुअल में एक नेम रिएक्शन, अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, ठीक है, यहां पे आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए भाई, यहाँ पे बेस आपको दिया है, और जनरली क्या होता है भाई, जो कार्बोनिल होते हैं ना, इनके अल्फा प्रोटॉन क्या होते हैं, बहुत एसिडिक होते हैं, और जैसे ही यहाँ पे अनायन आएगा तो ये इस सेंटर पर अटैक करेगा। इस तरीके की रिएक्शन आप जनरली ना बहुत सारी जगह देखते हो। देखो, एक तो आपका क्या है, फेवर्सकाई रिएक्शन मोस्ट पॉपुलर, उसके अलावा रैम्बर बकलैंड रिएक्शन जो होती है वहां पे भी होता है, और आपके कुछ रीअरेंजमेंट और होते हैं जहां पे इस तरीके की रिएक्शन आप जम जम के देखते हो। तो आपका क्या हो गया भाई, देखो 4 मेंबर की रिंग, इसमें यहाँ पे कार्बोनिल, और उसके बाद यहाँ पे ये लो, इस तरीके का आपका यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये OH माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, O माइनस यहां पे आ गया, और यहां पे आपका OH आ गया। ठीक है, और आपको बताया भाई, इस तरीके के बाइसाइक्लिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होते हैं, यहां से आगे आएगा और इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो रिएक्शन मीडियम से बाद में प्रोटॉन ले लेगा। तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे अब प्रोटॉन आ गया, तो वो क्या ही लिखूं मैं, इसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया, देखो C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, और इसमें आपसे बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा वाला होगा। देखिए, इसमें एक्चुअल में है कुछ नहीं, अगर आपको थोड़ा सा पता है ना, कार्बीन केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ा सही से पढ़ रखी है, तो उसमें आपको पता होगा कि सिल्वर सॉल्ट के साथ कभी भी अगर आप अल्फा असाइल डायजो कंपाउंड लेते हो, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले कार्बीन फॉर्म करता है, और कार्बीन फॉर्म करते ही तुरंत क्या करता है, यहाँ पे जो आपका क्या होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है यहाँ पे, वो तुरंत यहाँ पे होती है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, देखो कार्बीन फॉर्म होगी, ये लीजिए। ठीक है, अब वुल्फ रीअरेंजमेंट हम इस तरीके से करके नहीं देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दैट इज वेरी क्लमजी। और हम इस तरीके से इधर गया, ये इधर, यहाँ से इधर आया, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे नहीं। हमें डायरेक्ट टेक्निक पता है कि क्या होता है भाई। देखो, ये वाला जो कार्बन है ना, उसे आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में इंसर्ट कर दोगे, और आपको यहाँ पे स्टीरियो में कोई भी चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले मैं इसी सेंटर को लिख देता हूँ जिसपे स्टीरियो यहाँ पे लिखी है, NHTS। ये लो डैश डैश डैश, ये लीजिए। अब इस कार्बन के बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये वाला कार्बन आ गया, ये लीजिए। उसके बाद इसके बाद ये वाला कार्बन आ गया, ये लो, और इस पे क्या लगा, आपका डबल बॉन्ड O लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कीटीन बना देनी है, ये लीजिए। आई होप इतना तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे वुल्फ किस जो आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से आप यहाँ पे कराते हो। इसके बाद देखिए, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक साइड, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर की आपकी रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो अगेन मैं इसको उसी तरीके से लिखता हूं, देखिए स्टीरियो को कोई चेंज नहीं करना है, डैश डैश डैश, यहाँ पे आपका N, इस पे आपका TS है, और इसने किस पे अटैक किया, देखो इस कार्बन पे जिसको मैं 1 बोल रहा हूं। ये आपका 5 था, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है। देखिए 3 के आगे 2 लगा है, 2, और 2 के आगे 1 लगा है, ये लीजिए। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, ये रिएक्शन मीडियम से कहीं से प्रोटॉन ले लेगा, ये लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 की स्टीरियो बदलनी नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद देखो, आप इसे कैसे भी लिख लो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो सकता है। ठीक है, कार्बोनिल है आपका 1 पे, ये लो। ठीक है, ये लीजिए, कार्बोनिल 1 पे, फिर आपका NTS, फिर आपका मिथाइल। कार्बोनिल 1 पे, फिर NTS, फिर मिथाइल। देखो, कार्बोनिल 1 पे, फिर दूसरा कार्बन फ्री छोड़ दिया, ये वाला आपका गलत हो गया। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, ये हमें यहाँ पे चेक करना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, C और ये B वाला जो ऑप्शन है, आपस में क्या है, देखो इनेंशियोमर्स है। आप इसको उठा के यहाँ पे रखो और यहाँ पे प्लेन लगाओ, तो इस मिथाइल के सामने ये आ जाएगा, नाइट्रोजन के सामने ये आ जाएगा। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मिथाइल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डैश पे आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे 120 डिग्री से पहले रोटेट करो, देखो,
ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे है तो 120 डिग्री के बाद रोटेशन के बाद ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के राइट साइड में जो यहाँ पे है वो आपका इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसके बाद आपकी यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग। इस पे देखो, अब देखिए सिंस ये इन प्लेन रोटेशन है, ठीक है, प्लेन में ही रोटेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका मिथाइल डैश पे ही रहेगा। अब आपको जब आप इस तरीके से देखोगे ना, किसी भी फॉर्म में नाइट्रोजन जहां पे नीचे की ओर दिया है तो वहां पे आपको एक डैश पे मांगता था, तो आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते थे ये गलत हो गया है। लेकिन अगेन कंफर्मेशन के लिए हम यहां पे देखेंगे कि जब ये नाइट्रोजन को मैं ऊपर की ओर रखूंगा, ऊपर की ओर रखने का तरीका क्या है कि मैं इसको यहां से 180 डिग्री का रोटेशन लूं, और जब मैं इसे 180 डिग्री, देखिए अभी आपका क्या है, ये इस तरीके से नीचे की ओर लगी नाइट्रोजन, जब आप इसे इस तरीके से घुमाओगे तो जो पहले फ्रंट साइड थी वो बैक बन जाएगी, यानी कि जो पहले वेज था या जो पहले डैश था वो क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा, जो पहले वेज था वो डैश बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका इसके साथ यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है, दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं अगला क्वेश्चन। ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, अमंग द फॉलोइंग डायास्ट्रियोमर्स, आपके सामने कुछ डायास्ट्रियोमर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइडेंटिफाई द डायास्ट्रियोमर which will give ring contraction product upon treatment with NaNO2 plus HCl। तो आपसे कुल मिला के बोल रहा है ना कि जब आप इन सबको यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीट करोगे तो कौन सा वाला यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट आपको देगा, किसमें यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो जल्दी से एक बार इसका आंसर यहाँ पे लिख मतलब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने इसे एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं। अब आपको पता है NaNO2 प्लस HCl का काम क्या होता है, जो आपका NH2 होता है इसको ये N2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ये लीजिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला आपका आइसोमर है उसमें क्या है देखो, अब कभी भी अगर आपका N2 प्लस इक्विटोरियल पे आ गया ना तो समझ लीजिए भाई इक्विटोरियल पे कभी भी अगर आपका आ रहा है तो उसके इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे से ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा ना तो इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ यही बॉन्ड यहां से दे सकता है, बाकी और कोई बॉन्ड यहां से नहीं दे सकता। तो आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे डायरेक्टली इसके साथ जुड़ेगा, और जब ये इस तरीके से जुड़ेगा तो देखो आपकी 6 मेंबर की रिंग किसमें कन्वर्ट हो रही है, 5 मेंबर की रिंग में यहां पे कन्वर्ट हो रही है, कुछ इस तरीके से देखो, ये लीजिए, इस पे आपका देखो ये निकल गया यहां से, और लेकिन ये वाला बॉन्ड अभी भी रिटेन्ड है, तो आप इसको इस तरीके से ऊपर को लिख दो और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके का कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो अगेन पूछा गया था हमसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन किसमें होगी, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन इसमें तो जरूर होगी, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आप सारे ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी में देखो भाई, ये आपका N2 प्लस में जब कन्वर्ट होगा तो आप जानते हो भाई इसका सिग्मा स्टार कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप होगी तो ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे आएगा, तो इस केस में देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड O हो गया, ये लीजिए, और ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया। तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन बन गया। तो पहले भी 6 मेंबर की रिंग थी और अभी भी क्या है भाई, यहाँ पे 6 ही मेंबर की रिंग है, तो नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन इन बी, तो ये वाला आपका राइट आंसर नहीं होगा। फिर सी वाला देख लेते हैं भाई। यहाँ पे सी में देखो अगेन वही सेम चीज है, यहाँ पे आपका ये N2 प्लस में कन्वर्ट होगा, इसका सिग्मा स्टार ये रहा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे से फेंकेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो रिंग है ये पहले भी 6 मेंबर की थी और अभी भी क्या रहेगी, 6 मेंबर की। तो यहाँ पे ना तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना रिंग एक्सपेंशन हो रही है। तो हमसे जो पूछा हुआ था कि किसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, इसमें यहाँ पे कोई रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। उसके बाद चौथा ऑप्शन, इसमें आप 2 चीजें दे दी हैं। तो देखिए कभी भी एंड और का खेल आपको समझ में आना चाहिए। एंड का मतलब क्या है ना कि दोनों को ही क्या करनी है, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करनी है, तभी वो ऑप्शन आपका सही होगा। और का मतलब क्या होता है, या फिर ये कर दे या फिर ये कर दे। अगर दोनों में से कोई एक भी कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, जी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए अगेन इक्विटोरियल पे वही पहला वाला ही ऑप्शन तो है ये, तो ये तो यहाँ पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, इसका राइट आंसर है। दूसरा वाला हमें चेक करना ही नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पुश करेगा, तो अगेन ये देखो N2 प्लस आपका यहाँ पे, तो ये इसको ही यहाँ पे मूव करना है। तो यहाँ पे भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी। तो मे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आई थिंक टाइपो एरर है, ठीक है। यहाँ पे ये शायद इस तरीके से नीचे की ओर दिया होगा,
मे बी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही क्या है भाई इसके राइट आंसर है, दोनों ही क्या है इसके यहाँ पे राइट आंसर है। बस एक चीज, अगर यहाँ पे एंड भी होता ना तो भी ये इसका राइट आंसर होता। और ध्यान से सुनिए, अगर ये यहाँ पे और लिख दिया है और आपको NH2 यहाँ पे दे दिया तो उस केस में भी ये राइट आंसर होगा, क्योंकि और का मतलब है कोई सा भी एक दे दे, या फिर ये या फिर ये। एंड का मतलब क्या है, ये भी दे और ये भी दे। ठीक है, एंड हिंदी में क्या होता है, मतलब ज्यादा क्लमसी नहीं बनाते हैं भाई क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि जब आप इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ यहाँ पे ट्रीट करोगे, जब आप इसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करोगे तो उस केस में यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगेन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जब आप कभी क्लेडन में देखोगे ना, उसमें कार्ब कैटायन के रीअरेंजमेंट वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट क्या आपका Ag+ और NO2-। और Ag+ की क्या होती है भाई, आयोडीन के लिए क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। तो ये यहाँ से क्या करता है, इसको इस तरीके से निकालने की कोशिश करता है। जब ये यहाँ से निकालेगा तो यहाँ पे आपका Δ+ क्रिएट होगा, और क्रिएट होते ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर पंप करता है, और ये यहाँ से क्या करता है, देखो इसके सिग्मा स्टार में यहाँ पे दे देगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे यही क्या है भाई, इसके एंटी में है, इसलिए यही वाला देगा। कई लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बड़े ग्रुप को मैं R बोल देता हूं, ठीक है, OH। ठीक है, यहां पे आपका Ag इस तरीके से इसके साथ चिलेट करेगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि यार सर देखिए दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन अलाउड होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, तो जब फ्री रोटेशन अलाउड होते तो ये इस फॉर्म में भी तो आ जाएगा। आयोडीन घूम के आपका कहां चला गया, देखो इस तरीके से ऊपर की ओर चला गया, मतलब इस तरीके से आयोडीन यहाँ पे आ गया। ठीक है, OH आपका यहीं पे रहेगा। ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से घूमा और आयोडीन घूम के आपका यहाँ पे चला गया, और ये यहाँ पे इस तरीके से इंटरेक्ट करे इसके साथ। ठीक है, ये लीजिए। अब इसके बाद देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप करेगा तो इसको यहां से आना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा स्टार के सामने ये आ रहा है। और इस केस में जब आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप करेगा तो सिग्मा स्टार के सामने ये आ रहा है, तो यहां से जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके का बनेगा। डबल बॉन्ड O। और जब आप यहां से आंसर बनाओगे तो उस केस में आपका जो आंसर बनेगा इस तरीके का बनेगा। अब दोनों ही क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों ही 6-6 मेंबर के रिंग है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, दोनों ही 6-6 मेंबर की रिंग है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको देखो इसको बना के दिखाता हूँ सही से। ये कंपाउंड जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 पे आपका डबल बॉन्ड O, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, 6 ये देखो 2 और 6 से आपके ऊपर का ये ब्रिज हेड निकल रहा है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इस तरीके का दिखेगा। ये जो है ये कुछ इस तरीके से, इसको भी नंबरिंग कर लीजिए। डबल बॉन्ड O कहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो है पूरा सिस्टम वही, देखो पूरा वही है, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अब अगेन इसमें भी देखो 2 और 6 से ही निकल रहा, तो ये तो हमने एज सच लगा दिया यहाँ पे। बट डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे देखो जस्ट 2 के नेक्स्ट पे आपका क्या आ जाएगा, ओहो अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका O आएगा ना, देखो ये इस पे अटैक कर रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया और ये इस पे जुड़ रहा है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आपका ये पहले CH2 आएगा और CH2 के बाद ये वाला कार्बन आएगा, तो 4 पे आपका O आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा। ये लीजिए, तो दोनों में यहाँ पे देखो डिफरेंस है किस चीज का, इस CO की पोजीशन का। और जब आप ऑप्शन में देखोगे आपको एक बार ये भी दिखेगा और एक बार ये भी दिखेगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा,
जब ये Ag प्लस ना यहाँ पे देखो इस पूरे सिस्टम से अवे है, तो यहाँ पे चिलेशन क्या होगा, नॉन हिंडर्ड होगा, और इस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पे हिंड्रेंस कॉज करेगा, इसलिए ये वाला चिलेशन आपका क्या होगा, पुअर चिलेशन होगा, जिसकी वजह से आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से डिराइव होगा, और आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जनरली हमें ये वाला सिमेट्रिकल दिखता है तो हम इसको यहाँ पे सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है, ठीक है, जनरली हम एक और चीज पढ़ते हैं कि जो टर्सरी सेंटर है ना, उसकी माइग्रेट करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन प्रोवाइडेड वहां पे एक कंडीशन होती है, जो माइग्रेशन वगैरह हम निकालते हैं वो कहां से निकालते हैं, कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी से निकालते हैं। और यहां पे आप जब कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी देखोगे तो किसकी बढ़िया आएगी, इस सेंटर की यहाँ पे कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी बढ़िया आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है, तो ये वाला कन्फर्मर आपका लेस स्टेबल हो गया, तो मोर स्टेबल कन्फर्मेशन से आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कभी भी जब आप कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट का ऑर्डर देखोगे ना, तो जनरली हम टर्सरी का ज्यादा बोल देते हैं। वो क्यों बोलते हैं, वो क्योंकि कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी से ही आता है भाई, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो एक बार मैं इसको आपको डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे। जब हम डिस्कस करते हैं तो ये आपका टाइप 4 टाइप का क्या होता है, यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे BF3 इथरेट सबसे पहले क्या करेगा, इसके साथ चिलेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला सेंटर ना, देखो इस पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, इस तरीके से प्लस आ गया PH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका O BF3 माइनस, यहाँ पे आपका एक CO2 ET हो गया, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे माइग्रेशन टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से देखिए। अब यहां पे से एक तो ये हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करके यहां पे जाएगा। अब जब ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड यहां से माइग्रेट करेगा, तो आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, और इस कार्बोकेटाइन को भले ही ये स्टेबिलाईज करेगा, लेकिन एक क्षण के लिए देखिए इसके बगल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा भाई, कार्बोकेटाइन को अनस्टेबिलाईज करेगा। इसलिए कभी भी माइग्रेटिंग टेंडेंसी की जब बात आ जाएगी ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये आपने मतलब एक CSIR नेट का PYQ भी है, जिसमें एक बार देखिए फिनाइल, यहाँ पे आपका CO2 ET दिया हुआ है। डाइनॉल फिनॉल रीअरेंजमेंट में भी यही फंडा आपका यहाँ पे फॉलो होता है। एक बार फिनाइल के साथ ये CO2 ET दिया है, और एक बार फिनाइल के साथ यहाँ पे ME दे रखा है, मिथाइल। तो दोनों केसेस में यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑर्डर अलग अलग निकल के आता है। एक केस में आपका CO2 ET माइग्रेट होता है, और मिथाइल के केस में आपका क्या होता है, यहाँ पे फिनाइल वाला ग्रुप क्या होता है भाई, माइग्रेट होता है। इसका भी सेम रीजन है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कि CO2 ET की जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है ना, वो क्या होती है, ज्यादा होती। क्यों, क्योंकि इसके नेक्स्ट में कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला यहाँ से माइग्रेट करके इधर चला जाएगा, PH CH3, यहाँ पे आपका CO2 ET, और यहाँ पे आपका COH, ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक कार्बन है जिसपे आपका PH भी लगा है, CH3 भी लगा है, CO2 ET भी लगा है, CHO भी लगा है। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे आपका सिर्फ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाला आपका गलत हो गया। दैट्स इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई, इसका ए वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी वाला भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, जब आप हाइड्रोजन को यहाँ से इसमें शिफ्ट कर दोगे ना, तो उस केस में आपका CO, ये उस केस में फॉर्म होगा, लेकिन ये और ये तो डिफरेंस है, तो ये तो कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर को। अगेन ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसने क्या कर रखा है, देखो सबसे पहले KOH के साथ ट्रीट किया है। अब ध्यान से देखिए, दिस इज अ एस्टर। जब भी आप किसी भी एस्टर को एसिडिक या बेसिक मीडियम में लेके जाओगे, तो वहां पे उसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये लीजिए, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। इसके बाद इसे COCl2 ऑक्जेलिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रखा है। तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी SOCl2 या ऑक्जेलिल क्लोराइड के साथ किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं, तो उसका OH
यहाँ पे से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या आता है, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग हलाइड जो कि क्लोरीन है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी एसिड क्लोराइड फॉर्म हो जाती है। दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे डायजो मीथेन दे रखा है। ये रिएक्शन इसे बोला मतलब ये आपका क्या है, एक एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होती है। देखिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। ये देखो आपका था क्या यहाँ पे, आर सी ओ सी एल, और इसको ट्रीट किसके साथ किया आपने, यहाँ पे CH2N2, ठीक है। इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। तो इसे जनरली न्यूट्रल फॉर्म में ही आपके सामने लिख देता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसको जब आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके का ये यहाँ से आगे आता है और ये ऊपर की ओर जाता है और फाइनली ये वापस आता है और Cl यहाँ से निकल जाता है, RCOCH और यहाँ पे आपका N2। फिर इसी का दूसरा इक्विवेलेंट यहां से आता है CH3N2। ये यहां से इस एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ता है, RCOCH इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ठीक है। ये चीज यहां पे फॉर्म होती है और यहां पे क्या बन गया आपका CH3N2 बन गया, ठीक है। ये लीजिए जो Cl यहां से निकला है वो क्या करता है भाई, देखो इस पे अटैक करता है इस तरीके से, तो और यहां से N2 निकल जाती है और यहाँ पे आपका क्लोरोमीथेन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज आपकी फॉर्म हुई है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसे हीट करोगे या नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो वहां पे आपकी N2 गैस निकल जाएगी और आपका अगेन जैसे यहां पे इसके निकलने से एक कार्बन की कार्बीन फॉर्म होती थी, वैसी यहां पे क्या होगी आपकी असाइल कार्बीन, यानी कि CO और इसके नेक्स्ट पे एक CH और इस पे यहाँ पे कार्बीन आ जाएगी। तो इसी फंडे का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट पे एक CH2 लगा के कार्बीन जोड़ देनी है, और यहाँ पे आपका CH कार्बीन आ गई, ये लो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन मेटल यूज कर गए, सिल्वर, और सिल्वर की प्रेजेंस में अगर असाइल कार्बीन होती तो वहां पे क्या होता भाई आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बीन यहाँ पे मतलब सॉरी कीटीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, वो भी रिटेंशन ऑफ स्टीरियो के साथ। ये लो कार्बन, कार्बन के आगे ये CO और ये लीजिए आपकी कार्बीन फॉर्म होगी, और इधर क्या था आपका डैश, ये लीजिए। तो ये चीज यहाँ पे आपकी फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो स्कैफोल्ड है देखो 1 2 3 1 2 3, ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक के लिए क्या है, परफेक्ट यहाँ पे स्कैफोल्ड है। ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे आएगा, ये यहाँ से आगे आएगा। ओके तो इस तरीके का तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग हो। तो यहाँ पे आपका 3 सिग्मा ट्रॉपिक पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। तो 3 सिग्मा ट्रॉपिक वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा था, उसको हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं। मिथेनॉल दे रखा है तो डायरेक्ट यहाँ पे OMe का अटैक कराओ, ये लो जी, और इसका प्रोटोन यहाँ पे दे दो। तो आपका कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये बना, इस पे मिथाइल है ऊपर की ओर, डैश पे आपका देखो यहाँ पे CH2 आ गया, ये देखो CH2, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे CO2Me आ जाएगा, CO2Me, ठीक है। और नीचे की ओर यहाँ पे आपका आइसोप्रोपीन आ गई, ठीक है। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे बी के साथ। तो देखिए कई बार आपको क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस को यहाँ पे एनालाइज करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 देखी, 3 हो सकती थी तो हमने कराई, लेकिन वैसा ऑप्शन हमें दिखा नहीं, तो हमने उसे डिस्कार्ड करके फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन करा ली। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में सारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जब आप कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हो, ठीक है। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, ये लीजिएगा। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। इसमें अगेन देखो डायजोमीथेन हीट की प्रेजेंस, जब आप इसे हीट की प्रेजेंस में लेके जाओगे तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, प्रॉपर यहाँ पे CH2 कार्बीन, यहाँ पे मिथाइल कार्बीन यहाँ पे फॉर्म होती है। और मिथाइल कार्बीन ये जो फॉर्म होगी ये क्या होगी आपकी यहाँ पे विदाउट सॉल्वेंट में, विदाउट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी आपकी सिंगलेट कार्बीन होगी। और सिंगलेट कार्बीन ऑलवेज क्या करती है आपका
स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मतलब देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब अगर आपकी ट्रांस यहाँ पे क्या है ना अल्कीन है तो यहाँ से ट्रांस ही साइक्लोप्रोपेन आपको देगी, ओनली ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। ये लीजिए जो ट्रिपलेट कार्बीन आपकी होती है, ट्रिपलेट कब फॉर्म होंगी, जब यहाँ पे आपको इसके साथ कोई सॉल्वेंट दे दिया होगा। ठीक है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होती है, यहाँ पे स्पिन इन्वर्जन होता है, स्पिन इन्वर्जन की वजह से ट्रिपलेट में कन्वर्ट होती है, और ट्रिपलेट क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। वहां पे सिस और ट्रांस दोनों का मिक्सचर बनेगा, लेकिन मेजर वही बनेगा जो यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे ट्रांस वाला दे रखा है आपको, तो ट्रांस ही मेजर बनेगा। लेकिन यहाँ पे मतलब किसी भी पाथ से आप करा लो, इस केस में आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव या स्पेसिफिक दे दिया होता तो ये क्वेश्चन यहाँ पे और मजेदार हो जाता और थोड़ा सा टफ हो जाता, तो उस केस में आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगेन ध्यान से देखो, सिमन स्मिथ रिएजेंट, तो वही CH2 कार्बीन। और सिमन स्मिथ रिएक्शन में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि क्या होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीडिएटेड क्या होती है भाई, यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेनेशन होता है। गलत, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीडिएटेड साइक्लोप्रोपेनेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होता है, चिलेशन कंट्रोल्ड साइक्लोप्रोपेनेशन होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट मैंडेटरी। अगर यहाँ पे आपका ये MEB होता ना, तो उस केस में भी क्या होता, यहाँ पे जिस साइड में लोन पेयर है उसी सेम साइड में आपका साइक्लोप्रोपेन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। बहुत सारा हमने अल्फा यहाँ पे डाइजो कंपाउंड, अल्फा असाइल डाइजो कंपाउंड बनाए हैं, और हमने उन्हें क्या कर रखा, अलग अलग ट्रांजिशन मेटल के साथ, ठीक है, या हीट के साथ ट्रीट किया, तो क्या बनी थी आपकी, कार्बिन बनी थी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपने लेविस एसिड, या अगर मैं आपसे बात करूं कोई ब्रोंस्टेड एसिड भी अगर आप यहाँ पे यूज कर लेते ना, तो यहाँ पे आपकी कहानी थोड़ा सा अलग चलती। देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी डायजो कंपाउंड अगर आपके सामने है तो उसको आप इस तरीके से N2+ और CH2- की फॉर्म में लिख सकते हो, और ये CH2- यहाँ से आता है, इसके साथ चिलेशन करता है, और इसके ऊपर अब देखिए जैसे ही ये अगर इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे से इसने BF3 को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, इसके ऊपर निगेटिव आ गया, इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी, ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो वही सेम चीज अब मैं यहाँ पे करूंगा आपके सामने। कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका ये वाला कार्बन, इस पे देखिए एक तो आपका N2+ लगा है, और यहाँ पे इसने BF3 के साथ किलेट कर लिया है माइनस, इस तरीके से। अब आप जानते हो भाई यहीं पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल भी है, और दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा। तो जैसे ही ये होगा तो आपका क्या बन गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद होता क्या है ना, देखो ये वाला प्रोटॉन जो है, देखिए क्योंकि यही यहाँ पे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये यहाँ से गिरता है और इसको यहाँ से स्टेबिलाईज करता है। ठीक है, H+ गिरा तो इसको यहाँ से स्टेबिलाईज करेगा, और हमेशा कभी भी अगर आपका ना अल्फा बीटा और बीटा गामा बनने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन यहाँ पे बनानी, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आपको बनाने, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से वो क्या होते हैं भाई, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होते हैं, थर्मोडाइनमिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो आपका ये बन जाएगा। और यहाँ पे से जो प्रोटोन निकला है उसको क्या कर लेगा, ये कार्बन यहाँ से पकड़ लेगा, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का बन जाएगा। BF3 की जगह पे कार्बन लगा लो, तो देखो डबल बॉन्ड इसने यहाँ पे लगा दिया, है अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड, थोड़ा मिथाइल वाले पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, दिस इज गलत। ये वाला आपका क्या है भाई, यहाँ पे सही है, इसमें डबल बॉन्ड इसने दूसरी साइड लगा दिया, यहाँ से प्रोटोन गिरा दिया इस केस में इसने। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, और इसमें इसने यहाँ से प्रोटोन गिरा दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन की यूटिलिटी समझ में आई होगी। इसमें एक तो बताने का मतलब क्या था कि यहाँ पे कोई कार्बीन इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा आप यहाँ पे एक तर्ज पे बोल सकते हो कि ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे आपका कार्ब कैटायन टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, या ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कार्ब कैटायन के कैरेक्टर होंगे। कुल मिला के जब हम हेमेट प्लॉट में देखेंगे तो ये आपका क्या देगा, यहाँ पे निगेटिव स्लोप देगा। इतना कहने का, इतना मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को।
ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन HNO2। HNO2 का काम क्या होता है आपका NO प्लस जनरेट करना, और NO प्लस जनरेट करेगा तो आपका ये ऑक्सीजन यहां से इस पे अटैक करेगा, ये लो। और उसके बाद रेडिएशन डाल दिया आपका ONO पे। दिस इज अ बार्टन रिएक्शन, आप इतना समझ गए होगे। ये जो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से वीक बॉन्ड है यहां से ब्रेक होगा इस तरीके से, और आपका यहां पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, ये लो। अब इसके बाद देखिए, दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा कार्बन से क्या कर लेगा, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां पे आपका रेडिकल शिफ्ट हो जाएगा। ये लीजिए। अब इस रेडिकल पे क्या होगा, यहां से ये NO क्या करेगा, कपलिंग करेगा। ये लीजिए, NO यहां पे आ गया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस वगैरह दी होती तो हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड, या अगर आपको मोर एसिडिक मीडिया दिया होता तो हम यहाँ पे क्या करते, बैकमैन रीअरेंजमेंट कराते। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, OH और उसके नेक्स्ट पे NO, OH और उसके नेक्स्ट पे NO। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा कार्बन पे आपको करना होता है। यहां पे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने क्या किया, ये जो एब्स्ट्रैक्शन कराया ना हमने, देखो ये जो एब्स्ट्रैक्शन हमने कराया, ये क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कब बनेगी, जब ये वाले सेंटर की स्टीरियो और ये वाले सेंटर की स्टीरियो क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। उसी केस में क्या होगी, आपके यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सपोज करो एक ऊपर की ओर लगा है ग्रुप, दूसरा नीचे की ओर लगा, तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सिन होना यहाँ पे जरूरी है। तो जो भी, मतलब जिस स्टीरियो से यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा, सबसे पहले हम बोलेंगे जिस स्टीरियो में OH प्रेजेंट है, उसी सेम स्टीरियो से प्रोटॉन निकलेगा, और उसी सेम स्टीरियो में NO आपका क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो इन दोनों की स्टीरियो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सिन होनी चाहिए। सिन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे एंटी होगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेटेड। यहाँ पे सिन है, B इज द राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका वैसे, देखिए NaNO2 है तो आपका ये N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आपका NGP है, NGP का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे N2 प्लस आएगा तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O है, देखो C डबल बॉन्ड O, उसके अलावा यहाँ पे O है जिसने बैक साइड से यहाँ पे अटैक कर दिया। इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। अब जैसे ही आप देखोगे, ये देखोगे तो आपकी आंखें चमक जाएंगी, आप इसे सही कर दोगे, लेकिन गलत। इसके बाद यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो ये इस सेंटर पर अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा। तो अगेन देखो, ये आपका SN2 है, तो लिविंग ग्रुप डैश पे है, तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे होगा, वेज पे होगा। C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कराया यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म से पर्टेनिंग क्वेश्चन है, और इसको, इस तरह के क्वेश्चन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में खुद खूब किए भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, अगेन आपका यहाँ पे क्या है, देखो डायजो कंपाउंड आपको दे दिया है, और इसको -78 से आप क्या कर रहे हो, रूम टेम्परेचर की ओर को लेके आ रहे हो, यानी कि यहाँ पे हीट कर रहे हो। सपोज करो कोई चीज -5 डिग्री सेल्सियस पे, और आपने उसे छोड़ दिया 5 डिग्री पे आ गया, तो उसका तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने का मतलब क्या, आपने उसे एक टाइप की यहाँ पे थर्मल एनर्जी दे दी। कभी भी आप इस तरीके के डायजो कंपाउंड को, या इस तरीके के कंपाउंड को अगर आप थर्मल एनर्जी देते हो, तो यहाँ पे से आपकी N2 गैस निकल जाती है, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, कार्बीन फॉर्म हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, कार्बीन की हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, लेकिन उनमें से एक रिएक्शन ये होती ना, कि जब कुछ भी ना हो, ना साइक्लोप्रोपेनेशन हो रही है, ना वुल्फ रीअरेंजमेंट हो रही है, तो उस केस में क्या करता है भाई, CH इंसर्शन करता है। CH इंसर्शन, वो भी जो आपका देखिए 5th नंबर का, 1 2 3 4 5, पांचवा जो रिंग होगा ना, पांचवा जो कार्बन होगा, उसके हाइड्रोजन में क्या कर जाता है, इंसर्ट कर जाता है विद रिटेंशन ऑफ स्टीरियो। यहां पे क्या होती है, आपकी स्टीरियो रिटेन रहती है। तो आपका ये कार्बन क्या हुआ, इससे जुड़ गया, यहाँ पे इंसर्ट कर गया, मतलब ये इस पे चिपक गया।
देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इंसर्शन मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। देखिए आपने एक माइग्रेटरी इंसर्शन पढ़ा होगा, एफई, यहाँ पे सीओ होता है और यहाँ पे आपका आर होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ से इस पे आता है, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस पे चिपक जाता है। या इससे भी बढ़िया एग्जांपल क्या, देखो एफई, ये लो यहाँ पे आपका आर है, तो ये वाला ग्रुप इस पे गया और ये वाला ग्रुप इस पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो आर इस पे आ गया, इस पे आ गया, तो ये इनके बीच में आ गया इस तरीके से। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। जब ये इसमें इंसर्ट होगा ना, तो एक तरीके का यहाँ पे क्या कर जाएगा, इन दोनों के बीच में इस तरीके से आ जाएगा। या और बढ़िया एग्जांपल आप इसका समझिए, देखिए कोई मेटल होता है और कोई ए बी टाइप का बॉन्ड है, इसमें आप इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दो, तो मेटल यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया। तो ये कुछ उसी टाइप की रिएक्शन है। ये ओ क्या है ना, यहाँ पे सी एच बॉन्ड में इंसर्शन करता है, एक टाइप का ऑक्सीडेटिव एडिशन कर देता है। देखो इसके साथ यहाँ पे आपने ये सी जोड़ दिया, ये कार्बन जोड़ दिया, और इसी कार्बन पे आपने ये एच जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे हुआ था, ए और बी जुड़ गए थे, वही सेम आपने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखो स्टीरियो रिटेन रखनी है, यहाँ पे से आपका 4 3 2 और 2 और इसके बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये लो। इस तरीके का आपका यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, दोनों में इसकी स्टीरियो सही है। अगला देखो यहाँ पे CH3 वेज पे दे रखा, हमारे इसमें CH3 वेज पे है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि रिटेंशन ऑफ स्टीरियो के साथ ये पूरी रिएक्शन चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायजो कंपाउंड रोडियम, यानी कि यहाँ पे कार्बीन बननी है, ये लीजिए पीएच CH और ये लीजिए इस पे कार्बीन। ठीक है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। लोन पेयर यानी कि एक सल्फर वाला लोन पेयर आपको दे रखा है, जिसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, सल्फर, और इसके बाद ये रहे। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर से देगा। अब ध्यान से देखिए वही सेम चीज जो हमने सबसे पहली रिएक्शन में पढ़ा था, जहां पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था। तो ये रहा आपका पीएच, ये आपका CH, इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर माइनस, और सल्फर ने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर प्लस। अब देखो सल्फर के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, तो ये एक हिसाब से क्या बन गई, सल्फर येलाइड बन गई। और सल्फर येलाइड को आपने कार्बोनिल के साथ अगर ट्रीट कर दिया ना, तो आपको पता है भाई कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, कोरे चेकोव्स्की ऑक्सीडेशन होगी। ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये कार्बन इस पे क्या लगा है, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे पीएच लगा है, और दूसरा यहाँ पे क्या लगा है, देखो एस, ये पूरी रिंग लगी है, और इस पे एक हाइड्रोजन लगा है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, ये इसके बाद देखिए यहाँ से आगे की ओर आता है और इसको यहाँ से निकाल देता है। और इस पूरी रिएक्शन में ये होता है कि ये दोनों फिनाइल क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी आते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्सन। तो जब ये निकलेगा तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से इपॉक्साइड बन जाएगा, ये दोनों फिनाइल एक दूसरे के ट्रांस में जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये रिएक्शन आई थिंक आपको यहाँ पे पता भी होगी। ठीक है, इसका एक मतलब अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होते तो वहां पे सल्फर येलाइड में अगेन स्टेबल और अनस्टेबल सल्फर येलाइड का फंडा आता है। वो आपको अगर नहीं पता है तो करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछेगी है। ठीक है, तो यहां पे से आपको समझ में आ रहा होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगेन देखिए कॉपर के साथ, यहाँ पे देखो कॉपर के साथ डायजो कंपाउंड को यहाँ पे ट्रीट कर रखा है, तो ये यहाँ पे से N2 की फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ पे आपकी कार्बीन बन जाएगी। अब इस कार्बीन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से देगा इस तरीके से ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। ठीक है, ये लीजिए। एक मिनट रुको, इसको यहां से आप इस तरीके से लिखो, C डबल बॉन्ड O, इधर आपका OMe। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ये आपका 1,3 डाइपोल क्रिएट हो गया। हमें कुल मिला के 1,3 डाइपोल यहाँ पे क्रिएट करना था। उसके बाद आपको यहाँ पे डाइपोलेरोफाइल, इस बार पिछली बार आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन थी, इस बार आपकी इंटरमोलिकुलर होगी, CO2Me। यहाँ पे आपको CO2Me दे रखा है, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे आएगा, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा, बेंजीन, OMe, इस पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका कार्बन। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कार्बन पे क्या है, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ।
ठीक है। और ये कार्बन इससे जुड़ रहा है ये लो, और ये कार्बन इससे जुड़ रहा है ये लो, इनके बीच में अभी भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दोनों पे CO2 Me है। ये लीजिए, अब इसको मैच कर लीजिए, इसके बाद कोई हाइड्रोलिसिस वगैरह दिया नहीं है, तो रिएक्शन आपकी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दी होती, तो देखिए अगर इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस आपको दिया होता, तो यहाँ से आगे की ओर आता और ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेता, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता, कार्बोनिल बन जाता, उसके इसमें कार्बोनिल बन जाता। ओके, आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए कार्बोनिल है, ग्रिग्नार्ड है, ये इस पे अटैक करेगा, और आपका यहाँ पे क्या आ गया, 4 मेंबर के रिंग है, O-। देखो इस कार्बन ने अटैक किया, ये लो, और इस पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये लीजिए मिथाइल, और ये अराइल रिंग यहाँ पे लगी है, ये लो। अब आपको पता है भाई, इसके बाद यहाँ पे एसिडिक मीडिया आपको दे रखा है, देखो वर्कअप जो कर रखा है एसिडिक मीडिया, और उसके बाद फर्दर एसिड में रिफ्लक्स कर दिया है, तो देखिए भले ही पहले एसिडिक वर्कअप में यहाँ पे OH आ जाए, लेकिन जब आप इसे एसिडिक मीडिया में रिफ्लक्स करोगे ना, तो ये यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा H+ को, और यहाँ पे से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप करके आपका जो क्वार्टरनरी सेंटर है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O, अराइल, हाँ 2 मिथाइल आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिंग एक्सपेंडेड प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें आपका देखिए 5 मेंबर की रिंग है ये, 1 2 3 4 5। 1 पे आपका कार्बोनिल है, उसके नेक्स्ट पे आपके 2 मिथाइल है, उसके नेक्स्ट पे 1 मिथाइल और 1 अराइल है, तो ये आपका यहाँ पे मेजर कंपाउंड बन जाएगा। अब इसे मैच कर लीजिए आप, कार्बोनिल है, 2 मिथाइल है, 1 मिथाइल 1 अराइल है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए बी में यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल के एक साइड 2 मिथाइल लगा दिया, दूसरी साइड मिथाइल अराइल लगा दिया, जबकि ये दोनों क्या है, कार्बोनिल की एक ही साइड पे यहाँ पे कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट है। आई होप आपको ये चीज भी यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो थोड़ा अलग सा है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है भाई, देखो इसी तरीके का आई थिंक एक क्वेश्चन CSIR नेट में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। देखिए क्या बोला, अपॉन कैटालिसिस ऑफ दिस, यहाँ पे क्या है देखो, अपॉन कैटालिसिस ऑफ हिनेसिन, ये देखिए इसे बोला इसने हिनेसिन कैटायन, अच्छा रुक जाइए, अपॉन कैटालिसिस बाय हिनेसिन सिंथेसिस कैटायन सोन बिलो। अच्छा ये बोल रहा है कि जो ये कैटायन है जो हमें नीचे दिखाया गया है, ये क्या करता है, अंडरगोज अ सीक्वेंशियल हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट जाता है किसकी प्रेजेंस में, एक कोई आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में हाइड्राइड शिफ्ट जाता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले हाइड्राइड शिफ्ट, देन यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, देन लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म हीनेसिन। यहाँ पे हीनेसिन आपका फॉर्म हो जाता है माइनस हीनेसिन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइनस हीनेसिन। ये आपसे मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे इसने बता दिया कि हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और लॉस ऑफ प्रोटॉन आपको कराना है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये मिथाइल है, और यहाँ पे से देखो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे से यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि टर्सरी से कभी भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ये चीज आप जानते हो। अब देखिए जब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट आपका क्या होगा, देखिए 1,2 कार्बोकेटाइन के जो शिफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे रिटेंशन ऑफ स्टीरियो के साथ चलते हैं। तो ये अगर हाइड्रोजन है ना नीचे की ओर है, तो ये शिफ्ट भी जो होगा यहाँ पे नीचे की ही ओर से होगा, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। देखो मिथाइल ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन आपका नीचे चला जाएगा। ये लीजिए मिथाइल, और ये आपका कार्बोकेटाइन, ठीक है, यहाँ पे आपका ये रहा। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, देखो इसके बाद इसने यहाँ पे, ओहो, इसके बाद यहाँ पे इसने क्या कराया, देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराई है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए अब यही बॉन्ड को यहाँ से आना पड़ेगा, वही फंडा अगेन, 1,2 शिफ्ट जितने भी होंगे, कार्बोकेटाइनिक शिफ्ट जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो। तो जहां पे से अब देखो, अगर ये ऊपर की ओर है तो पक्का ये क्या होगा आपका नीचे की ओर है, तो यहाँ पे से जो शिफ्ट होगा ये बिलो द प्लेन से आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये क्या होगा आपका ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, मिथाइल ऊपर की ओर, यहाँ पे इस सेंटर पे देखो ये नीचे की ओर सारा, तो इसको मैं ऊपर की ओर लिख देता हूँ, ये लीजिए। इसके अगले कार्बन पे देखो ये लिख दिया मैंने, उसका अगला कार्बन देखो मैंने ये लिख दिया,
उसका अगला कार्बन मैंने ये लिख दिया, और ये कहां से आया देखो, बिलो द प्लेन आर का, इस तरीके से। अब देखो इसका पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, पहला दूसरा, दूसरे पे आपका ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या आ गया, कार्ब कैटायन आ गया। उसके बाद लॉस ऑफ प्रोटॉन जो कि आपका यहां से होगा, ये लीजिए, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लीजिए, यहाँ पे आपका मिथाइल, यहाँ पे आपका स्पाइरो, इसकी सेकेंड पोजीशन पे आपका ये ऊपर की ओर ये आ गया। अब इसको जब अब मैं, ओहो, ये 5 मेंबर के रिंग है, सॉरी 5 मेंबर के रिंग, ये लीजिए, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, जो ऊपर की ओर है उसके सेकंड साइड पे क्या है आपका, ये ग्रुप लगा हुआ है। जो नीचे की ओर है उसके सेकंड साइड पे यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप नहीं लगा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, जो ऊपर की ओर है उसकी सेकंड वाले पे यहाँ पे लगा है। तो आई थिंक ये वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिथाइल है, तो मिथाइल आप यहाँ पे रख लो, मिथाइल आप यहाँ पे रख लो, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें देखिए क्या गड़बड़ है, इसमें इसने मिथाइल नीचे की ओर कर दिया। जब हाइड्राइड नीचे से आएगा तो मिथाइल ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, मिथाइल नीचे, गलत। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, इसमें और इसमें इसने डबल बॉन्ड क्या कर दिया, बहुत अवे कर दिया। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे से गिरेगा तो आपका यहाँ पे ही ऑब्वियसली इसे आना चाहिए था। और ये हमारी स्टीरियो भी जस्टिफाई हो रही है कि जिस साइड से आपका क्या होता है, हाइड्राइड या अल्काइल शिफ्ट होता है, उसी सेम प्लेन में वो क्या करता है, यहाँ पे अटैच होता है, सुपरफिशियल शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जो आपके ये जनरली मीरविन वेगनर जो कार्बोकेटाइन शिफ्ट होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है 1,2 कैटायनिक सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, ठीक है। तो आप इनकी कभी भी देख लीजिएगा, ये क्या होते हैं, सुपरफिशियल नेचर के होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे छोड़ के आ रहा हूँ। हिंट मैं आपको यहाँ पे दूंगा, देखिए Br2 दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, आपकी ब्रोमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये क्या है, आपका लोन पेयर वाला ग्रुप है, तो तुरंत यहाँ से क्या करेगा, आगे की ओर आएगा और इसको यहाँ से क्लीव कर देगा। तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी ब्रोमीन आ जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये लो Me, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब OH माइनस दे रखा है, तो ये इस पे अटैक करेगा और इसको यहाँ से स्टेबिलाईज कर देगा। इतना हिंट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, और आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। Me, ठीक है। अब चलो इतना बता दिया तो मैं आपको थोड़ा सा चलो हिंट देता हूँ। यहाँ पे फेवर स्काई टाइप की रीअरेंजमेंट होती है, देखो ऑलरेडी अनायन है यहाँ पे, ये देखो जस्ट इसके नेक्स्ट पे क्या है, देखो लिविंग ग्रुप भी है, और रिएक्शन मीडियम में बेस है, तो बेस आएगा यहाँ से, इस एसिडिक प्रोटोन को पकड़ेगा तो ये यहाँ से आगे की ओर जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर डायरेक्टली इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत यहाँ पे फेवर स्काई टाइप की क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो अब आप इसको थोड़ा सा मैच कीजिएगा और अपना राइट आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बेहतरीन लगे होंगे, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनी होगी, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।